कुछ मजदूर एक नए रेस्टोरेंट में बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगाते हुए। हाँ बढ़िया से लगाओ, जरा हटके नजर आना चाहिए। हाँ इस तरफ, फ्रेश एंड फास्ट, ध्यान से लगाओ, ध्यान से। इसे पूरे 5,000 रुपए में बनाया है, लाइट वाला बोर्ड है ये। सामने एक बुढ़िया की समोसे की दुकान में भीड़ देखकर, अरे अरे मुंशी जी, अरे अरे ये का माजरा है? हमारे धंधे के लिए ही चिटपुंजिया खोके को हटवाओ, यहाँ से हटवाओ इसको। अरे साहब, बेचारी बुढ़िया और उसकी पोती वैसे ही कर्जे में चल रही है, बस ये दुकान ही उनका सहारा है। अबे अबे ओ, तू मेरी तरफ है या उस बुढ़िया की तरफ बे? तुझे तनख्वाह मैं देता हूँ, जाकर उन्हें हिदायत देकर आ तुरंत। पूरे 8 लाख रुपया खर्च किए हैं इस बिजनेस में हम। हाँ, भीड़ भाड़ वाला पुराना बाजार। एक कोने में एक छोटी सी दुकान पर लिखा है दादी का समोसा। दुकान पुरानी है पर साफ सुथरी। मीरा दुकान के बाहर खड़ी है और दरवाजे पर लगा एक सरकारी कागज देख रही है। अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं, अगर कर्ज नहीं चुकाया तो दुकान पर ताला लग जाएगा। दादी की इतनी पुरानी दुकान। अरे वाह रे मुंशी, ये अभी भी यहाँ ही है? अरे मुंशी, मैंने कहा था ना कि इस पुरानी कबाड़ को यहाँ से हटाओ। जी सेठ जी, पर ये दादी की पुरानी दुकान है और लोग बहुत पसंद करते हैं इनके समोसे, तो अब अरे ये दादा दादी हैं, जीजा ताऊ वाले जमाने गए भैया। अब जमाना फास्ट है, यहाँ सिर्फ फ्रेश एंड फास्ट चलेगा। जब हमारे चटपटे मशीन से बने व्यंजन सामने आएंगे तो सब भूल जाएंगे दादी के समोसे को। हाँ, सेठ जी अपनी उंगली से मीरा की दुकान के बोर्ड पर धूल झाड़ते हैं और फिर घमंड से मीरा को देखते हैं। अरे सुन लड़की, 2 दिन बाद तुम्हारी दुकान पे ताला लगेगा। वैसे भी तुमसे कर्जा तो उतरेगा नहीं, जब चाहे तब खरीद लूंगा साहब। हाँ, बेहतर है कि तुम खुद ही अपना ये पुराना डिब्बा खाली कर दो, समझी? मीरा का चेहरा गुस्से और लाचारी से लाल हो जाता है। सेठ जी, आप हमारे समोसों की कीमत नहीं जानते। ये दुकान हमारी मेहनत है और मेरा और दादी का गुजारा भी इन्हीं समोसों से चलता है। मेहनत? तुम्हारी मेहनत में तेल और बासी आलू है। हमारे पास वो मशीन है, देखी हो, जो हर मिनट में 100 समोसा बनाती है। तुम अपनी एक दुकान से क्या करोगी भाई? मुंशी जाते जाते मीरा पर तरस भरी नजर डालता है। मीरा दुकान के अंदर जाती है, जहां उसकी दादी बैठी समोसे तल रही है। दादी, सेठ जी आ गए थे, वो कह रहे हैं कि वो हमारी दुकान पर ताला लगा देंगे। 2 दिन बाद सब खत्म। दादी शांत रहती है और धीरे से समोसों के तेल की तरफ देखती है। बस तू हार मान गई। समोसे की दुकान सिर्फ तेल और मैदा से नहीं चलती बेटा। चल तू आज के समोसे तल। सेठ जी फ्रेश एंड फास्ट अपनी बड़ी दुकान के अंदर बैठे हैं, जो मशीन से समोसे बना रही है। समोसे देखने में बहुत साफ हैं, पर उन्हें खाने वाला कोई नहीं है। सेठ जी का चेहरा गुस्से से भरा है। मुंशी डरते हुए पास आता है। ए मुंशी, 2 दिन हो गए हैं और इस मशीन ने सिर्फ 10 समोसे बेचे हैं। ये गांव वाले सिर्फ दादी के बासी समोसे खाते हैं क्या? सेठ जी, वो तो पुरानी आदत है उनकी, और उनकी दुकान का किराया बहुत कम है। कम है? मैं चाहता हूं कि उनका नाम खराब हो, मेरी बदनामी हो रही है। अरे सुन, आज मैं खुद उनका बासी समोसा खरीदूंगा, समझे? और फिर उसे खाकर सबके सामने बीमार पड़ जाऊंगा। जब लोग देखेंगे कि उनके समोसे खराब हैं,
तो बस उनकी दुकान अपने आप बंद हो जाएगी। पर सेठ जी, अगर कोई सच जान गया तो? अरे कोई कुछ नहीं जान पाएगा भैया। अरे चलो तुम हमारे साथ। आज हम इस पुरानी दुकान को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर देंगे। मीरा समोसे तल रही है। कुछ ग्राहक समोसे खा रहे हैं और कुछ पैक करवा रहे हैं। तभी सेठ जी और मुंशी दुकान में आते हैं। अरे यहाँ कोई समोसा मिलेगा? अरे हमका बहुत भूख लगी है। मीरा हैरान होकर सेठ जी को देखती है। सेठ जी, आप? हाँ, समोसा मिलेगा। हाँ, यही वाला दो। अरे जल्दी, अरे बहुत जोरों की भूख लगी है भाई। सेठ जी समोसा खाते हैं और जोर से मुंह बनाते हैं। अरे अरे बाप रे, अरे ये क्या है? अरे जहर! अरे हमरे पेट में दर्द हो रहा है भैया। अरे बहुत जोर का दर्द हो रहा है। अरे लगता है बहुत पेट फट जाएगा। अरे समोसा बड़ा सड़ा हुआ है। अरे तुम्हारी गंदी दुकान है बड़ी है, खाली लिए रहे तुम्हारी दुकान से समोसा। अरे भैया बहुत पेट में दर्द है। सेठ जी वहीं जमीन पर पेट पकड़कर लेटने का नाटक करते हैं। मीरा और दादी दोनों हैरान हैं। ए नौटंकी बाज सेठ, नाटक मत कर। हमारा समोसा कभी खराब नहीं होता। अरे नाटक? अरे अरे मर गया रे। अरे हमारा पेट अरे बहुत दर्द कर रहा है भैया। अरे पता नहीं कब का बासी समोसा खिला दी है हमको। अरे अरे बुलाओ पुलिसवा को। हाँ, इसकी दुकान को अभी बंद करते हैं। अरे रुक जा तू। अरे भैया, अब हमका लगा था कि बूढ़ी दादी और की पोती जो है उसका दुकान बंद कर देनी चाहिए। अरे भैया, बीमार थोड़े होना है समोसा खा खा कर। सही कहा भाई साहब, जब बुढ़ापे में नहीं होता तो काम करते क्यों है? दादी, उन्होंने हमारा सब कुछ खत्म कर दिया। कर्ज भी है और अब हमारी इज्जत भी खत्म। अब क्या फायदा? हमें दुकान पर ताला लगा ही देना चाहिए। चुप हो जा मेरी बेटी, हार मान गई। समोसों की दुकान 4 पीढ़ियों से चल रही है। सेठ का ये ड्रामा हमारी किस्मत नहीं बदल सकता। इस लालची सेठ जैसे कई आए और कई गए। रात को दादी और मीरा, फिर क्या करूं दादी? उनके पास पैसा है, ताकत है, हमारे पास क्या है? सिर्फ हमारे समोसे। दादी धीरे से उठती हैं। वो दुकान के पीछे रखी एक बहुत पुरानी धूल भरी लकड़ी की संदूकची उठाती हैं। आ इधर, ये संदूकची मेरी दादी ने मुझे दी थी। इसमें सिर्फ पुरानी यादें नहीं बल्कि एक राज भी है। दादी संदूकची खोलती हैं। उसके अंदर एक पुराना फटा हुआ कागज है और एक सूखी हुई जड़ी बूटी का बंडल है। जड़ी बूटी का रंग बहुत अजीब और गहरा है। ये क्या है दादी? ये पुराना नुस्खा किस चीज का है? ये नुस्खा अनोखे समोसे का है, पर ये आम समोसा नहीं है। इसे सिर्फ खास मौकों पर बनाया जाता है। इसमें जो जड़ी बूटी है वो सिर्फ स्वाद ही नहीं बढ़ाती बल्कि पेट को भी ठंडक देती है और ताकत देती है। दादी उस जड़ी बूटी के एक छोटे से हिस्से को ध्यान से देखती हैं। सेठ जी झूठ बोल सकते हैं पर सच कभी नहीं हारता। ये जड़ी बूटी इस पवित्र नुस्खे के साथ मिलकर ऐसा समोसा बनाएगी कि जो इसे खाएगा तो उसे तुरंत फायदा होगा। जादुई समोसा? तो क्या ये सेठ जी का झूठ तोड़ सकती है? झूठ नहीं तोड़ सकती, लेकिन सच्चाई को सबके सामने ला सकती है। जा, इसे पीस और कल के इसी नुस्खे से समोसा बनाना। लेकिन याद रहे, इसे बनाने में कोई बेईमानी नहीं। मीरा की आंखों में अब रोना नहीं बल्कि एक नई उम्मीद की चमक है। वो तुरंत उस जड़ी बूटी को लेकर किचन की तरफ भागती है। दादी मुस्कुराकर अपनी पुरानी दुकान के अंदर देखती हैं। अगली सुबह मीरा रसोई में दादी के दिए नुस्खे से समोसे बना रही है।
उसने जड़ी बूटी को बारीक पीसकर आलू के मिश्रण में मिला दिया है। समोसों को तलते समय एक खास खुशबू पूरे बाजार में फैल जाती है। क्या ये सच में काम करेगा? दुकान अभी भी खाली है। मीरा उदास होकर एक समोसा खुद खाने वाली होती है कि तभी एक बूढ़ा ग्राहक धीरे धीरे दुकान में आता है। अरे हाय रे, मर गया। इस कमर दर्द ने तो जान ले रखी है बेटा। बेटा एक समोसा देना, बहुत जोरों की भूख लगी है। अरे बाबा, ये लीजिए, हमारा समोसा खाइए और फिर देखिए आपकी भूख भी गायब और आपका दर्द भी। मीरा उसे जादुई समोसा देती है। बूढ़ा ग्राहक पहला निवाला खाता है। उसके चेहरे पर तुरंत हैरानी और फिर आराम दिखता है। अरे ये क्या, मेरे पेट में कुछ ठंडक सी महसूस हुई। वो दूसरा निवाला खाता है। और मेरी कमर, अरे दर्द कहाँ गया? अरे मैं तो अब सीधा खड़ा हो पा रहा हूँ भाई। बूढ़ा ग्राहक हैरानी से झूमने लगता है और फिर दुकान के अंदर ही डांस करने लगता है। मीरा और दादी उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। देखा, मेरा नुस्खा कभी झूठ नहीं बोलता। अरे देखो तो भाई साहब क्या मस्त डांस कर रहे हैं। दादी, ये तो कमाल हो गया, जादुई समोसा। अरे कमाल कर दिया बच्ची। अरे तुमने एक बीमार और भूखे को सही कर दिया। अरे तुम्हारा ये समोसा तो जादुई निकला। अरे गांव वालों, अरे दादी के समोसे खाओ। अरे ये सिर्फ पेट नहीं भरते हैं, अरे बीमारी भी दूर करते हैं भैया। अरे हमारा कमर का दर्द ठीक होएगा। वाह। मीरा और दादी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। उनकी आंखों में जीत की चमक है। मीरा की दुकान के बाहर बहुत भीड़ लगी है। लोगों की बहुत लंबी लाइन लगी है और सभी जादुई समोसा लेने के लिए बेताब हैं। कुछ लोग बताते हैं कि समोसा खाने से उन्हें नींद अच्छी आई, किसी का सर दर्द गया। मीरा और दादी तेजी से समोसे बना रही हैं। मीरा का चेहरा अब आत्मविश्वास और खुशी से दमक रहा है। 2 समोसे और देना बेटा, कल से मेरे हाथ का दर्द खत्म हो गया। ये समोसा नहीं, ये तो दवाई है। अरे जल्दी करो मीरा, मेरे पिताजी को भूख नहीं लगती थी, पर कल से उन्होंने 4 समोसे खाए हैं। ये तो जादुई समोसा है। बस 2 मिनट, सबको मिलेगा। देखा बेटी, जिस काम में सच्चाई होती है वह मेहनत भी खुशी देती है। सेठ जी की फ्रेश एंड फास्ट की बड़ी दुकान पूरी तरह से खाली है। उनकी मशीन तेजी से समोसे बना रही है, पर उन्हें कोई खरीदने वाला नहीं है। सेठ जी और मुंशी गुस्से में मीरा की दुकान की तरफ झांक रहे हैं। अरे ये का बकवास है भैया? है कमर दर्द ठीक हो गया है, सर दर्द ठीक हो गया। अरे ये समोसा है या चमत्कारी दवा? मेरा सारा बाजार उस पुरानी दुकान ने खत्म कर दिया। सेठ जी, उनकी दुकान पर सरकारी ताला लगने वाला था और अब देखिए सुबह से सैकड़ों समोसे बिक गए। अरे बंद कर ये मशीन। हाँ, अब हम क्या करेंगे फिर? मेरा करोड़ों का बिजनेस इस समोसे वाली जादूगरनी ने खत्म कर दिया। पर नहीं, ऐसा नहीं होगा। ए मुंशी, आज रात तुम छिपकर ये मीरा की दुकान में जाओ और देखो कि वो कौन सी जड़ी बूटियां डालती है। वो रेसिपी तुमको चोरी करनी है, समझे? चोरी? सेठ जी, कहीं मैं अरे चोरी नहीं है, अरे जासूसी। जल्दी जा। अगर तुम वो नुस्खा हमको ला दिए ना तो ये सारा बाजार हमरा होगा। हाँ, और हम भी ऐसे ही समोसे बनाएंगे फिर, समझा? मुंशी डरते डरते हाँ कहता है और मीरा की दुकान की तरफ निकलता है।
रात का समय। मीरा और दादी दुकान बंद करके घर जा चुके हैं। मुंशी दुकान के पीछे के दरवाजे से धीरे धीरे अंदर घुसता है। उसके हाथ में एक टॉर्च है। अबे यार, सेठ जी ने फंसा के रख दिया। ये समोसे वाली दुकान है या कोई चोरों का अड्डा? वो दादी की रसोई की तरफ बढ़ता है। उसकी नजर उस मेज पर है जहाँ दादी ने सुबह जड़ी बूटी पीसी थी। मुंशी जल्दी से मेज पर देखता है। वहाँ एक छोटा सा डब्बा रखा है जिस पर धूल जमी है। हाँ, मिल गया। यही है वो जादू का मसाला। मुंशी डब्बा उठाता है और तुरंत अपनी जेब में रखना चाहता है कि तभी कौन है वहाँ? मुंशी डर के मारे उछल जाता है। उसके हाथ से डब्बा छूटकर नीचे गिर जाता है। दादी की आवाज सुनकर मीरा भी दरवाजे से अंदर आती है। कौन है दादी? मुंशी को भागने का मौका नहीं मिलता। वो डर के मारे मेज के नीचे छुप जाता है। कौन है जो रात को हमारी मेहनत पर बुरी नजर डाल रहा है? दादी सीधा मेज की तरफ देखती हैं। वो पहले ही जानती थी कि सेठ जी ऐसा कुछ करेंगे। ओए मुंशी, कब तक मेज के नीचे समोसा खाएगा? बाहर निकल। माफ कर दो दादी जी, माफ कर दो। सेठ जी ने मुझे भेजा था। मैं चोर नहीं हूँ। सेठ जी, उन्हें शर्म नहीं आती? जा मुंशी, सेठ से कहना सच चुराया नहीं जाता और ये नुस्खा जड़ी बूटी से नहीं, ईमानदारी से चलता है। मुंशी जमीन पर पड़ा डब्बा उठाता है और शर्मिंदा होकर वहाँ से भाग जाता है। डब्बे में सिर्फ हल्दी थी, असली जड़ी बूटी नहीं। बाजार में बड़ी हलचल है। एक तरफ मीरा की दुकान पर अब भी हल्की भीड़ है। दूसरी तरफ सेठ जी फ्रेश एंड फास्ट ने अपनी दुकान के सामने बड़ा सा बैनर लगाया है, असली जादुई समोसा यहाँ। सेठ जी बहुत आत्मविश्वास में है। उनके हाथ में नकली पाउडर है जो दिखने में जड़ी बूटी जैसा ही है। सेठ जी उस पाउडर को अपने समोसे के आलू में खुलेआम मिला रहे हैं। अरे गांव वालों, भैया, अरे वो लड़की झूठ बोल रही है। अरे असली जादुई समोसा आज से हमारी दुकान पे मिलेगा। अरे हमने असली नुस्खा बना लिया है भैया। अरे आओ भैया आओ, सस्ते में ले जाओ भैया, सस्ते का माल रस्ते में भैया। समोसा खाओ भैया, सबको खिलाओ। भीड़ का कुछ हिस्सा सेठ जी की दुकान की तरफ जाता है। मीरा और दादी दूर से ये सब देख रही हैं। दादी, उन्होंने हमारे नुस्खे जैसा दिखने वाला कुछ मिला दिया है। चिंता मत कर बेटी, नकली चीज कभी शुद्धता को टक्कर नहीं दे सकती। अब बस तू जादू शुरू होने का इंतजार कर। सेठ जी अपनी दुकान पर आए ग्राहकों को समोसा देने से पहले पूरे आत्मविश्वास में एक समोसा खुद खाते हैं। वो दिखावा करते हैं कि उन्हें बहुत मजा आ रहा था। वाह वाह, क्या स्वाद है भैया, ये है असली जादू। अचानक सेठ जी का चेहरा पीला पड़ने लगता है। उनकी आंखें बाहर निकल आती हैं। उनका पूरा शरीर अजीब तरह से कांपने लगता है। अरे बाप रे, अरे ये क्या हो गया? अरे आग लग गई भैया मेरे पेट में। अरे आग लग गई। अरे क्या हो गया भैया, ये क्या खा लिए? भीड़ हैरानी से सब देख रही होती है। सेठ जी तड़पने लगते हैं। उनके नकली समोसे का हानिकारक पाउडर, जो बासी मसाले थे, तुरंत असर दिखाता है। वो अपनी जुबान बाहर निकालकर जमीन पर पेट पकड़कर लेटने लगते हैं। सेठ जी आप ठीक हैं? नकली पाउडर जहर था। अरे असली जादू दादी के पास है। भीड़ तुरंत समझ जाती है कि सेठ जी ने नकली चीज बनाकर खुद को नुकसान पहुंचाया है। झूठ, इसने हमें भी जहर खिलाने की कोशिश की। सेठ जी की दुकान पर आई भीड़ मीरा की दुकान की तरफ भागती है। सेठ जी दर्द से वहीं पड़े रहते हैं। उनका
उनका घमंड चूर चूर हो जाता है। सेठ जी फ्रेश एंड फास्ट की दुकान के सामने बड़ा सा ताला लगा है। सेठ जी की बदनामी पूरे बाजार में हो चुकी है और कोई भी उनका समोसा नहीं खरीदता। मीरा की दुकान के बाहर अब पहले से भी ज्यादा लंबी लाइन लगी है। दादी और मीरा तेजी से समोसे बना रही हैं। देखा बेटी, मेरी रसोई का पहला नियम क्या है? ईमानदारी और समोसे में शुद्धता। भीड़ में खड़े लोग मीरा के समोसों की तारीफ कर रहे हैं। अरे ये सिर्फ समोसा नहीं है, अरे ये तो सेहत का खजाना है भैया। ये लड़की सच बोलती थी भैया। अरे भैया बहुत बढ़िया। मीरा अपनी जेब से एक बड़ा सा चेक निकालती है। ये कर्ज चुकाने का चेक है। दादी, हमने कर्ज चुका दिया, हमारी दुकान बच गई। दादी, दुकान नहीं बची बेटा, तेरी मेहनत और सच्चाई बच गई। तूने मेरी 4 पीढ़ियों की परंपरा बचा ली बेटा। मीरा दुकान का पुराना बोर्ड हटाती है और एक नया चमकीला बोर्ड लगाती है जिस पर लिखा है मीरा का जादुई समोसा। दादी, अब हम सिर्फ बाजार में नहीं पूरे जिले में मशहूर होंगे। याद रखना, दुनिया कितनी भी मॉडर्न हो जाए, शुद्धता और ईमानदारी का स्वाद हमेशा सबसे ऊपर रहता है। बासी आलू और दिखावा कुछ दिन चल सकते हैं, पर जादू तो सच्ची मेहनत में होता है। मीरा और दादी खुशी से समोसे बनाते हैं और बाजार में खुशी की लहर है।